एक दिन कोमल की माँ जब उसके कमरे में गई तो देखा कि वह कोई भूत प्रेत वाली किताब पढ़ रही थी। माँ ने अपने बेटी कोमल से पूछा, ठीक ठीक बताओ, तुम कभी कभी अचानक अजीब तरह की हरकतें क्यों करने लग जाती हो और फिर अगले पल तुम नॉर्मल भी हो जाती हो। तब कोमल ने अपनी माँ को बताया, मैं कभी कभी अपने कमरे में एक काली छाया देखती हूँ, फिर अचानक वह छाया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है और फिर मुझसे लिपट जाता है और तब मैं बहुत डर जाती हूँ। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ। उसकी माँ को पता था कि कोमल भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ती रहती है और तंत्र मंत्र विद्या में उसकी दिलचस्पी है। शायद उन्हीं सब बातों का उसके दिमाग पर असर हो रहा होगा, इसलिए उसके कमरे से वो सारी किताबें भी हटा दी। लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। खैर, परेशान होकर वे लोग कोमल को उस शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराने ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कोमल का पूरी तरह चेकअप किया, सभी आवश्यक टेस्ट किए, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने भी जांच किया। लेकिन जांच में कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ। उसका सारा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका स्वास्थ्य लगातार क्यों गिर रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने कोमल को हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। इस तरह सभी लोग की सहमति से उसे उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के सुपरविजन में एडमिट कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल में भी कभी कभी दौरा पड़ जाता था। तभी एक दिन उसके कॉलेज के दो टीचर हॉस्पिटल में कोमल को देखने आए। उसी समय कोमल की माँ से टीचर की मुलाकात हुई। टीचर ने कहा, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कोमल की माँ ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी राज की बात बताना चाहते हैं और पहले क्यों नहीं बताया है। उन्होंने कहा, मुझे शक था कि आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन आज जो उसकी हालत है वैसे मुझे वो राज की बातें बताना उचित लग रहा है। फिर टीचर ने आगे कहा, यह बात 6 माह पुरानी है। कोमल अपने 4 सहेलियों के साथ स्कूल बिल्डिंग के पीछे जाकर कुछ जादू टोना कर रही थी। मैं कॉलेज के बरामदे से देख रही थी। वे लोग एक कैरम बोर्ड जैसा चौकोर लकड़ी का एक शीशे की गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और सभी लड़कियां बारी बारी से गिलास के पेंदे को छू रही थी। लेकिन जैसे ही कोमल ने गिलास के पेंदे को छुआ, वह गिलास सतह से उठकर हवा में तैरने लगा। यह सब देख के मैं डर गई और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर उन लोगों के पास पहुंची और उन लोगों से पूछा कि तुम लोग क्या कर रही हो। तब कोमल ने बताया कि वे लोग प्रेत आत्मा को बुला रहे हैं ताकि उससे बात की जा सके। दरअसल कोमल की एक सहेली रोमा के बॉयफ्रेंड का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी के आत्मा को बुलाकर वो बातें करते हैं और प्रेत की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। इस बात को सुनकर मैंने उन लोगों को काफ़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, मैंने उस लड़की के तख्ती को गुस्से में 2 टुकड़े कर दिए और पास ही एक बड़ी खाई में फेंक दिया। तब मुझे फिर आश्चर्य हुआ कि जब देखा कि गिलास ज़मीन पर नहीं गिरा बल्कि हवा में तैरने लगा। मैं ये देखकर मैं काफ़ी डर गई थी और फिर गुस्से के कारण सभी लड़कियों को डांटते हुए वहाँ से अपने साथ क्लास में लेकर आई और फिर ऐसी हरकत नहीं करने की हिदायत भी दी थी। शायद वो आत्मा से बातें किया करती थी। मुझे तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन की घटना को देखकर मेरी धारणा बदल चुकी है। उसके बाद मैं उन चारों लड़कियों पर नज़र रखती थी ताकि वे फिर ऐसी हरकत नहीं कर सकें। टीचर की बातें सुनकर कोमल की माँ स्तब्ध रह गई, क्योंकि लगभग उन्हीं दिनों से कोमल को दौरा पड़ने लगा था।